हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो धन्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आशा करती हूँ कि आप सब अपनी जगह कुशल मंगल होंगे। देखिए दोस्तों, आज अपने जो है आपके साहित्य की आज आपके 5 नंबर जो है क्लास रहने वाली है दोस्तों, एमसीक्यू क्वेश्चन की। देखिए दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको जो है मैटर मिल रहा है, जो क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे। और कोशिश ये कर रही हूँ कि जो भी आपके 4 ऑप्शन है दोस्तों, चारों का मैं पूरा एनालिसिस करा सकूँ आपके। तो देखिए दोस्तों, चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। तो देखिए, आपके जो है आपके सामने आ गया आपका पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भक्ति काल का समय है। क्या कह रहा है दोस्तों, भक्ति काल का समय की बात करते हैं। तो भक्ति काल का जो है समय क्या है दोस्तों, तो भक्ति काल के समय के बारे में ये बात कर रहा है। तो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए दोस्तों कि भक्ति काल का जो है आपके समय क्या है। देखिए, इसमें जो है टाइम ये ध्यान रखना कि इसमें संवत में आपके जो है टाइम दे रखा है 1375 संवत से 1700 संवत, 1350 से 1800 संवत, और दे रखा है 1300 संवत से आपके 1400 संवत दे रखा है, और दे रखा है 1200 संवत से 1600 संवत। तो फटाफट आंसर दे दीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपके, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ए नंबर। क्या हो जाएगा, भक्ति काल का समय है 1375 से 1700 संवत। इसके अलावा बात करें दोस्तों, तो इसके अलावा है जो आपके जो भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई। किस धातु से हुई है, भज धातु से। किसने मानी, तो मोनियार ने मानी। किसने मानी दोस्तों, मोनियार ने। भज धातु से भक्ति का जन्म माना, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, भजना या स्मरण करना। क्या होता है, भजना या स्मरण करना। स्मरण करना। देखिए, यह अनुराग करना हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है आपके आपके सामने आने वाला है आपके अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ गया आपके मोस्ट क्वेश्चन है आपके। देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। भक्ति शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पर मिलता है या किस में मिलता है, आंसर दे दीजिए। इसमें आपके ऑप्शन दे रखा दोस्तों, ए नंबर ऋग्वेद, बी दे रखा श्वेता श्वेतर उपनिषद। क्या दे रखा दोस्तों, ये देखो, ये ऐसे लिखते हैं ना, श्वेता श्वेता श्वेतर, ये ऐसे आएगा ना। तो बी ऑप्शन आपके श्वेता श्वेतर उपनिषद, और सी ऑप्शन है यजुर्वेद, डी ऑप्शन है सामवेद। तो फटाफट आंसर दे दीजिए दोस्तों। तो बात करते हैं, तो आपके जो है भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है दोस्तों, तो आपके श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है। तो बी आपके ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो आपके हैं आदिकाल का कल जो है लगभग लगभग मैंने आपके आदिकाल के जो बनने वाले क्वेश्चन है रासो साहित्य से जितने भी हैं सभी से, उससे मैंने आपके जो है भक्ति काल पूरा कर दिए हैं। और आज जो है आपके चल रहा है दोस्तों, आज आपके चल रहा है भक्ति काल। आपके जो है आदिकाल कंप्लीट हो गया है दोस्तों, और शायद जितना डिटेल से उसका उतना मैंने डिटेल से करवाया, और शायद आज आपके भक्ति काल स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों, आज आपके जो क्वेश्चन है सारे ही मैं काल वाइज लेके आ रही हूँ। तो आज से आपके भक्ति काल के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, आपका भक्ति काल शुरू हो गया। तो ये कह रहा है कि देखिए, ये आपके अगला क्वेश्चन आ गया है, ये 3 नंबर क्वेश्चन आ गया दोस्तों आपके सामने। तो आंसर दे दीजिए फटाफट कि भक्ति आंदोलन को ईसाइत की देन किसने माना। भक्ति आंदोलन को ईसाइत की देन किसने माना। क्या कह रहा है कि भक्ति आंदोलन को, ये देखिए, ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा ना, ईसाइत की देन किसने माना। ईसाई का अर्थ होता है ईसाई। क्या होता है, ईसाई। तो किस विद्वान ने भक्ति आंदोलन को जो है ईसाइयों की देन माना। तो ऑप्शन है आपके ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों, भक्ति आंदोलन को ईसाइयों की देन किसने माना, तो भक्ति आंदोलन को ईसाइयों की देन ग्रियर्सन ने माना। किसने माना, ग्रियर्सन ने माना। तो ए ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आगे आपके सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि भागवत पुराण में भक्ति के 5 प्रकार बताए गए, इनमें से शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, भक्ति जो है भागवत पुराण के अंदर आपके जो है भक्ति के साधन तो कितने बताए, तो भक्ति के साधन की बात करें दोस्तों, तो भक्ति के साधन तो आपके 9 बताए। कितने बताए दोस्तों? 9। लेकिन भक्ति के अगर प्रकारों की बात करें तो उसमें प्रकार आपके कितने बताए दोस्तों? प्रकार आपके 5 बताए। तो उसमें से देखिए आपके ऑप्शन में कौन शामिल है या कौन नहीं है, ये आपको बताना है। तो उसमें देर की है कि शांत भाव की भक्ति, माधुर्य भाव की भक्ति, दास्य भाव की भक्ति, वात्सल्य भाव की भक्ति। तो देखिए माधुर्य भाव की बात करें तो उसमें मीरा की भक्ति जो माधुर्य भाव की आ जाएगी। वात्सल्य की बात करें तो तुलसीदास जी की भक्ति वात्सल्य भाव की थी। ऐसा मतलब भक्ति के 5 प्रकार बताए हैं। तो देखिए इनमें से है भक्ति के 5 प्रकार बताए, उनमें से शामिल नहीं है पूछ रहा है ये, या शामिल है पूछ रहा है। तो इसमें ए ऑप्शन आपके शांत भाव, बी माधुर्य भाव, सी दास्य भाव, डी वात्सल्य भाव, और ये ऑप्शन देगा दोस्तों, इसमें 5 ऑप्शन देंगे आपके सभी। तो देखिए दोस्तों जो है भक्ति जो आपके दे रखी है उसके अंदर आए, एक तो आपके शांत भाव की भक्ति दे रखी है दोस्तों उसके अंदर, और एक दे रखी है आपके सखा या सख्य भाव की, क्या देर की सखा भाव की, और एक देर की आपके शांत भाव की, सखा भाव की, और दास्य भाव की, और वात्सल्य भाव की, और उसके अलावा माधुर्य भाव की। तो ये 5 प्रकार के भक्ति देर की, तो इसमें ये 4 तो ये हो गई दोस्तों, और इसके अलावा आपके सख्य भाव की या सखा भाव की भक्ति हो रहा है, तो ये इसमें ये ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सभी। तो ये 5 प्रकार हैं आपके भागवत पुराण में भक्ति के, है ना। और साधन की बात करें तो साधन 9 है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी। देखिए इसमें ये कथन है दोस्तों, क्या देर का है, कथन देर का है। अब पूछ रहा है कि ये पंक्ति किसकी है, क्या पूछ रहा है कि ये पंक्ति किस विद्वान की है। देखिए यदि इस्लाम भारत में नहीं आया होता तो भी भक्ति का स्वरूप 12 आने ऐसा ही होता। क्या कह रहा है कि 12 आने, कितने आने, 12 आने ऐसा ही होता है। ये पंक्ति किसकी है, तो आपके ऑप्शन दे रखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, और राम कुमार वर्मा। तो आंसर दे दीजिए दोस्तों, ये किसने कहा कि अगर यदि इस्लाम भारत में नहीं आया होता तो भी भक्ति का स्वरूप 12 आना ऐसे ही होता। कैसे होता, 12 आना ऐसे होता। तो इसमें क्या हुआ कि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, किसने, आचार्य शुक्ल ने जो है भक्ति को ना इस्लाम की देन माना। इसकी देन माना भक्ति को, इस्लाम यानी ईसाइयों की देन माना, सॉरी ईसाइयों की नहीं, इस्लाम की देन माना। इसीलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कथन कहा है कि यदि इस्लाम, आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो कहते हैं कि इस्लाम के आगमन से ही आपके जो है भक्ति का जन्म हुआ, या इस्लाम से ही भक्ति आंदोलन का जन्म हुआ। लेकिन उसी को काटते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि अगर इस्लाम भारत में नहीं आया होता तो भी भक्ति का स्वरूप जो है 12 आना ऐसा ही भारत में रहता है। तो ये जो कथन है ना दोस्तों, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन की कटौती करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। तो इसमें आपके ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये कथन है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका है दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। देखिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके कि आलवार संतों की संख्या कितनी है। क्या कह रहा है, आलवार संतों की, देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, आलवार संतों की संख्या कितनी है। तो इसमें ए ऑप्शन आपके हो जाएगा 10, 12, 15, और डी ऑप्शन है आपके 20। तो देखिए आलवार संतों की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो देखिए आलवार संतों के ऊपर अपन नजर फेर लेते हैं थोड़ी। तो इसमें बात करें तो ये है ना, आलवार जो संत है ना, तो इनको दक्षिणी भारत में जो है भक्ति आंदोलन का या दक्षिणी भारत में हुई इस आंदोलन का श्रेय आलवार संतों को जाता है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में कब हुई, तो 7वीं शताब्दी में हुई थी। कब हुई,
7वीं शताब्दी में हुई। 7वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन की जो है दक्षिण भारत में शुरुआत हो गई थी। कब हो गई थी? 7वीं शताब्दी में। तो इसका जो श्रेय जाता है ना, वो किसको जाता है? तो इसका जो श्रेय जाता है आपके आलवार संतों को जाता है। किसको जाता है? ये संत कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये संत आपके जो हैं केरल मद्रास के रहने वाले हैं। कहाँ के दोस्तों? केरल मद्रास के रहने वाले हैं। और बात करें आलवार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आलवार का शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वरीय ज्ञान तक पहुंचा, ईश्वरीय ज्ञान के मूल तत्व तक पहुंचा संत। क्या है? ईश्वरीय ज्ञान के मूल तत्व तक पहुंचा संत, है ना। क्या है दोस्तों? आलवार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ईश्वरीय ज्ञान के मूल तत्व तक पहुंचा संत। ये मूल तक कहाँ के रहने वाले होते हैं? तो ये केरल मद्रास के थे। और दक्षिण भारत में जो है 7वीं शताब्दी में भक्ति का जो शुरुआत हुई, उसका श्रेय किसको जाता है? तो आलवार संतों का जाता है। और एक आते हैं दोस्तों, जो ये आलवार संत है ना, इन्होंने मतलब किस किस के माध्यम से जो है भक्ति का प्रचार प्रसार किया? तो इन्होंने गीता, उपनिषद, और ब्रह्मसूत्र के माध्यम से इन्होंने जो है ब्रह्मसूत्र के माध्यम से इन्होंने भक्ति का प्रचार प्रसार किया। और एक संत, और ये जो है ना मूलतः ये कौन से संत थे? तो ये एक वैष्णव संत थे। क्या थे दोस्तों? ये वैष्णव संत थे। और जबकि दक्षिणी भारत में एक और संत हुए थे। कौन हुए थे? नयनमार या मतावलंबी, शिव मतावलंबी थे। एक और संत हुए थे नयनमार। कौन थे? नयनमार, या उनका नाम एक और मिल जाता है आपको, नयनमार और नयनमार। ये शिव मतावलंबी थे। कौन थे? शिव मतावलंबी थे। लेकिन इन दोनों का जो है ना, इन दोनों ही संतों, नयनमार और आलवार संतों, दोनों का ही उद्देश्य क्या था? इन दोनों का ही उद्देश्य था जो है दक्षिण भारत से जैन धर्म का अंत करना था। क्या उद्देश्य था दोस्तों इनका? जैन धर्म का अंत, दक्षिणी भारत से जैन धर्म का अंत करना इनका उद्देश्य था। तो अगर बात करते हैं कि आपके जो आलवार संत हैं, तो आलवार संतों की संख्या आपके 12 थी। कितनी थी दोस्तों? 12 थी। आलवार संतों की 12 थी। देखिए दोस्तों, तो ए बी ऑप्शन आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आलवार संतों के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें जो आपकी मैंने करवा दी। दक्षिणी भारत में 7वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के जो है श्रेय किसको जाता है? तो आपके आलवार संतों को जाता है। आलवार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ईश्वरीय ज्ञान के मूल तत्व तक पहुंचा संत। और आलवार और नयनमार दोनों संतों का उद्देश्य क्या था दोस्तों? दक्षिण भारत से जैन धर्म का अंत करना। और आलवार संत जो है मूलतः केरल मद्रास के थे। आलवार संतों की जो है संख्या कितनी थी दोस्तों? तो आलवार संतों की संख्या थी 12। और इन्होंने गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र के माध्यम से भक्ति का प्रचार प्रसार किया। देखिए दोस्तों, ये हो गया आपके आलवार संतों के बारे में महत्वपूर्ण चीजें। चलते हैं अपन आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, फिर और आपके सामने एक मोस्ट क्वेश्चन आ गया आपके। देखिए कि ये कह रहा है कि आलवार संतों में एक महिला संत थी, जिसका नाम क्या था? आलवार संतों में एक महिला संत का नाम था, क्या दे रखा है? मणिभद्रा, मेखला, अंडाल, कनकखला। तो देखिए दोस्तों, ये तो अपन ने जो 4-5 योगिनियां पढ़ी थी उसमें देखी थी मणि, मेखला और कनकखला। तो ये तीनों तो हट जाएगी, लेकिन इसमें आपके सी ऑप्शन आपके जो है वो 12 संत अंडाल, 12 संत अपन ने पढ़े थे आलवार संत, जिसमें से एक महिला थी। कौन थी दोस्तों? महिला। जिसमें से उस महिला का क्या नाम था? तो उस महिला का नाम था आंडाल। क्या था? आंडाल। क्या था दोस्तों? आंडाल। देखिए दोस्तों, अगर ये जो आलवार संत है ना, इनके जो 4000 भजन है, क्या है दोस्तों? 4000 भजन। इनके 4000 भजनों का जो संकलन किया ना, रंगनाथ मुनि ने किया था। किसने किया था दोस्तों? रंगनाथ मुनि ने किया था। और अगर बात करें किस नाम से किया, तो दिव्य प्रबंधन नाम से किया। किस नाम से किया दोस्तों? दिव्य प्रबंधन। और कब किया? तो 9वीं शताब्दी में। कब किया दोस्तों? 9वीं शताब्दी में। ये एक और चीज रह गई थी, आलवार संतों की जो है 4000 भजनों का संकलन रंगनाथ मुनि ने
दिव्य प्रबंधन नाम से 9वीं शताब्दी में किया। कब किया? 9वीं शताब्दी में। और है आलवार संतों में जो 12 आलवार संत थे उनमें एक महिला थी आंडाल, और इस आंडाल महिला का एक और नाम भी मिल जाएगा आपको, गोदा। क्या मिल जाएगा दोस्तों? गोदा। ये देखिए दोस्तों आलवार संतों के बारे में आपके जो है इंपॉर्टेंट चीजें हो गई हैं। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या आ गया दोस्तों अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन हो गया कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय किसे जाता है? उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय किसे जाता है? देखिए दोस्तों ऑप्शन दे रखा है इसमें आपके, ए ऑप्शन दे रखा है शुक्ल जी, बी ऑप्शन दे रखा है आचार्य राम कुमार वर्मा, सी ऑप्शन दे रखा है ग्रियर्सन, और डी ऑप्शन दे रखा है आपके रामानंद। तो उत्तर जो आपके भक्ति आंदोलन का जो जन्म हुआ ना वो तो आपके दक्षिण भारत में हुआ, लेकिन उत्तर भारत में जो है भक्ति आंदोलन को लाने का जो श्रेय है किसको जाता है, वो ये क्वेश्चन आपके पूछ रहा है। ये ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से सोच के आंसर दे दीजिए। देखिए एक कथन आता है कि भक्ति द्राविड़ उपजे उत्तर लाए रामानंद। तो आपके जो है इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, रामानंद। देखिए दोस्तों रामानंद के बारे में बात कर लेते हैं इससे पहले थोड़े से। देखिए डी ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएगा, तो लगा लीजिए आप रामानंद। रामानंद की बात करते हैं थोड़ी सी अपन। तो देखिए रामानंद का जो जन्म है ना, जन्म कहाँ हुआ सबसे पहले? तो जन्म 1868 ईस्वी में सॉरी 1300 कहाँ हुआ? तो 1368 ईस्वी में कहाँ हुआ दोस्तों? काशी के अंदर आपके रामानंद जी का जन्म हुआ। कहाँ हुआ दोस्तों? काशी के अंदर। और इनके गुरु की बात करें तो इनका गुरु है राघवानंद। कौन है दोस्तों? राघवानंद जी। और अगर बात करें तो इनके जो भक्त थे ना, इनके भक्त दोनों भक्ति धारा के थे, माधुर्य भाव के भी थे, और सॉरी सगुण और निर्गुण दोनों भक्ति धारा के जो है इनके शिष्य रहे आपके। और इनकी बात करें तो इनकी जो एक पुस्तक आती है सिद्धांत पंचमात्रा, कौन सी आती है दोस्तों? सिद्धांत पंचमात्रा। ये इनकी जो है प्रसिद्ध पुस्तक है, सिद्धांत पंचमात्रा। ये आपके जो है रामानंद जी की प्रसिद्ध पुस्तक है। और इसके अलावा बात करें तो इन्होंने एक संप्रदाय चलाया था रामावत या रामानंद संप्रदाय इन्होंने चलाया था, जिसकी स्थापना कहाँ पे की? तो इसकी स्थापना काशी में की। और इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार करने के लिए रामावत या रामानंद संप्रदाय चलाया, जिसका मूल मंत्र क्या था दोस्तों? तो इसका मूल जो मंत्र था ना इस संप्रदाय का मूल मंत्र था सीताराम। क्या था? सीताराम या राम सीता। क्या था दोस्तों? राम सीता या सीताराम। लेकिन आपको ना एक बात बता दूं, हमेशा अपने को सीताराम बोलना चाहिए, राम सीता नहीं बोलना चाहिए। या तो बोलना चाहिए सीताराम या बोलना चाहिए सिया राम, जय सिया राम। लेकिन जय श्री राम भी नहीं बोलना चाहिए और राम सीता भी नहीं बोलना चाहिए। हमेशा आपको सिया राम बोलना है। क्या बोलना है? सिया राम बोलना है। और बात करें दोस्तों तो इन्होंने बौद्ध धर्म के जो भिक्षुक दल है ना, भिक्षुक दल की तर्ज पे इन्होंने वैरागी दल की स्थापना की। किसकी स्थापना की? वैरागी दल की। और बात करें तो शुक्ल जी ने ना इनको आकाश धर्मा गुरु कहा। किसको कहा? तो आपके रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा। किसने कहा दोस्तों? तो शुक्ल ने कहा। क्या कहा? आकाश धर्मा गुरु। देखिए दोस्तों ये हो गई रामानंद जी के बारे में सामान्य जानकारी। और जब अपने क्वेश्चन आ जाएगा रामानंद जी के ऊपर तब अपन और इनके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। देखिए दोस्तों आ गया आपके सामने आपके अगला क्वेश्चन आ गया है आपके कि अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? क्या पूछ रहा है दोस्तों? अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? फटाफट आंसर। इसमें आपके ऑप्शन दे रखा है दोस्तों रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, शंकराचार्य, मध्वाचार्य। ये ऑप्शन ही गलत लेकर के। तो रामानुजाचार्य, निम्बार्क, शंकराचार्य या मध्वाचार्य। ऑप्शन देख लीजिए और सोच समझ के आंसर दे दीजिए। अद्वैतवाद के ऊपर बात करें दोस्तों तो अद्वैतवाद का जो समय है ना दोस्तों, वो समय आपके इसका टाइम आ जाएगा आपके 8वीं शताब्दी। क्या आ जाएगा दोस्तों? 8वीं शताब्दी। क्या आ जाएगा दोस्तों?
8वीं शताब्दी। और इस जो है ना, इस अद्वैतवाद के अंदर क्या कहा गया कि अ यानी द्वैत, द्वैत यानी दो, अ यानी नहीं, यानी कि जो आपके जीव और ब्रह्म है ना, जो ब्रह्म और जीव है ना, वो अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही है। और ये क्या, कौन सा संप्रदाय भी कहलाया, तो ये एक स्मार्त स्मार्त संप्रदाय भी कहलाया। और इसके अंदर क्या कहा गया है कि ब्रह्म और जीव अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही है। क्या है, अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही है। और अगर इनके जो है इसकी बात करें तो इसके जो है आपके प्रवर्तक हो जाएंगे रामानुजाचार्य, सॉरी शंकराचार्य हो जाएंगे। सी ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें शंकराचार्य के ऊपर तो इन्होंने जो है ना, ये जातिवाद तथा वर्ण व्यवस्था के पक्के समर्थक थे। किसके समर्थक थे, जातिवाद और वर्ण व्यवस्था के। वर्ण व्यवस्था के पक्के समर्थक थे, है ना। और बात करें तो और जो इनके गुरु थे गोविंद योगी, तो गोविंद योगी जो थे, इनसे इनकी त्याग भावना से प्रभावित होकर जो है शंकराचार्य को कौन सी उपाधि दी, तो इनको परमहंस की उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी दोस्तों, परमहंस की उपाधि दी। किसने दी, तो इनके गुरु गोविंद योगी ने। किसने दी दोस्तों, गोविंद योगी ने। इसके इनके त्याग भाव से प्रभावित होकर इनको परमहंस की उपाधि इनके गुरु गोविंद योगी ने दी। और बात करें तो इन्होंने 3 सूत्र दिए थे दोस्तों। कौन से सूत्र दिए थे, 3 सूत्र दिए थे, वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैं इनको मिटा देती हूँ। देखिए 3 सूत्र की बात करते हैं अपन, तो देखिए 3 सूत्र इन्होंने कौन कौन से दिए, तो इसमें आपके शंकराचार्य राइट आंसर हो जाएगा। शंकराचार्य ने 3 सूत्र दिए, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। एक तो दिया था ब्रह्म, क्या दिया, ब्रह्म सत्य, क्या दिया दोस्तों, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। और एक दिया इन्होंने सर्व खलिदम खलिविदम ब्रह्म, सर्व खलिविदम ब्रह्म। क्या दिया दोस्तों, सर्व खलिविदम ब्रह्म। और एक इन्होंने दिया अहम ब्रह्मास्मि। क्या दिया, अहम अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं। लेकिन इन तीनों ही सूत्र वाक्यों को एक दूसरे के विरोधी, ये तीनों ही जो सूत्र वाक्य है ना, तीनों ही क्या थे, एक दूसरे के विरोधी थे। इसीलिए इनका जो वाद है ना, वो सबसे अधिक विरोधाभास हुआ या विरोध हुआ। इसके इनके जो ये वाद है ना, अद्वैतवाद, इसका बहुत ही विरोध हुआ, क्योंकि ये जो है तीनों ही एक दूसरे के विरोधी थे। और सबसे पहले नाथ मुनि ने इनका विरोध किया। किसने किया, तो विरोध किसने किया दोस्तों, नाथ मुनि ने किया। देखिए दोस्तों, ये हो गई। और कुछ पुराणपंथियों ने इनको जो एक उपाधि दी, किसकी संज्ञा दी, तो प्रच्छन्न बोध की संज्ञा दी। किसको दी, आपके शंकराचार्य को प्रच्छन्न बोध की संज्ञा दी। कुछ पुराणपंथियों ने ना, किसने दी, प्रच्छन्न बोध की संज्ञा दी शंकराचार्य को। तो ये हो गई आपके अद्वैतवाद की सामान्य जानकारी। अद्वैतवाद के प्रवर्तक हो गए शंकराचार्य, और अद्वैतवाद का जो है टाइम हो गया 8वीं शताब्दी। और इस संप्रदाय को समाज संप्रदाय भी कहा गया। और इनके जो शंकराचार्य के जो गुरु थे गोविंद योगी, इन्होंने इनके त्याग भावना से प्रभावित होकर इनको कौन सी उपाधि दी, तो इनको दी उपाधि परमहंस की। और शंकराचार्य जो है जातिवाद तथा वर्ण व्यवस्था के पक्के समर्थक थे। और इन्होंने 3 सूत्र दिए जो कि एक दूसरे के विरोधी थे। तो इनका जो वाद है उसका भी बहुत ज्यादा विरोध हुआ। और सबसे पहले जो इनके वाद का विरोध करने वाले थे नाथ मुनि थे। कौन थे दोस्तों, नाथ मुनि। और इनको इसी वजह से एक संज्ञा दी गई, प्रच्छन्न बोध की इनको संज्ञा दी गई। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, आप आज का आपके अंतिम क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्या कह रहा है कि सुमेलित नहीं है, निम्न में सुमेलित नहीं है या सुमेलित नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, विशिष्टाद्वैतवाद, ये विशिष्टाद्वैतवाद है ना, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य,
ये देखो, ये यहाँ पे भी गलत दे रखा है। ये देखिए, ये ऐसे है द्वैतवाद है ना, द्वैतवाद का है निम्बार्क और द्वैतवाद का है मध्वाचार्य। ये माधवाचार्य कर रखा है, मध्वाचार्य एक ही बात है ना। अद्वैतवाद का है रामानंद। तो फटाफट से आंसर दे दीजिए दोस्तों, कौन सा इसमें जो है गलत है या सुमेलित नहीं। देखिए दोस्तों, बात करें तो अद्वैतवाद तो अपन ने अभी जस्ट पढ़ा ही था। अद्वैतवाद के जो है आपके ऊपर प्रवर्तक कौन थे, तो अभी अपन ने जस्ट पढ़ा ही था। तो रामानंद जो है इसके गलत हो जाएंगे, क्योंकि रामानंद जी का तो खुद का संप्रदाय था, रामावत या रामानंद संप्रदाय, क्योंकि रामावत या रामानंद संप्रदाय। लेकिन जो अद्वैतवाद है वो शंकराचार्य का है। किसका है? शंकराचार्य का। अभी जस्ट अगले वाले क्वेश्चन में अपन ने पढ़ा था शंकराचार्य का। किसका है दोस्तों? शंकराचार्य का। और बात करते हैं विशिष्टाद्वैतवाद, तो रामानुजाचार्य बिल्कुल सही है। द्वैताद्वैतवाद निम्बार्क बिल्कुल सही है। और द्वैतवाद के हैं मध्वाचार्य, बिल्कुल सही है। अगर अपन बात करें दोस्तों विशिष्टाद्वैतवाद के, तो ये श्री संप्रदाय भी कहलाया। क्या कहलाया? श्री संप्रदाय भी कहलाया। और अगर दोस्तों इनके ऊपर बात करेंगे जब इनका ही क्वेश्चन कोई आ जाएगा तो, है ना। तो देखिए दोस्तों, ये हो गई आज के आपकी क्लास। और अगर आप जो है चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। और प्लीज़ सबसे ज़्यादा जो है आपके कोई भी पढ़ने वाले हैं जिनके साहित्य हैं, जो हिंदी साहित्य से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये क्लास जो है उन तक ज़रूर पहुंचानी है दोस्तों। और अगर क्लास अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना दोस्तों। और ऐसे ही रोज़ाना जो है ऐसे ही एमसीक्यूज के साथ में अपन अपनी मुलाकात रोज़ होगी दोस्तों। और कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दिया करो। और अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। मिलते हैं कल नई इसी टाइम पे आपके इसी क्लास में। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।